2 बैक टू बैक सेशंस हो चुके अच्छी तेजी के और उसका फायदा हमें मिला था, पर उसको ज्यादा हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अच्छा, जो हेवीवेट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से सल्क कर रहे थे, आज थमे हुए। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। कोई एचडीएफसी बैंक लाल निशान में शुरू होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज इन ग्रीन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अच्छे दोनों बैंकिंग मेजर्स और रिलायंस पॉजिटिव, पर दिक्कत कहां है? एचयूएल के कमजोर नंबर्स, उस पर शार्प रिएक्शन, प्लस आईटी एक स्टेप बैकवर्ड इस समय दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आज के सेशन का वॉल्यूम, आज के सेशन का पार्टिसिपेशन, शायद जब सेशन का कल्मिनेशन हो इवेंचुअली म्यूटेड ही नजर आएगा आपको। तो थोड़ा सा आज वो ज्यादा बड़े प्लेयर्स का एब्सेंस भी फील करेंगे आप लोग, तो इसीलिए थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा रीड इनटू ना करें आज के सेशन को, लेकिन ठीक है, जो है वो है, ब्रेथ पॉजिटिव है। और आज ध्यान रखिएगा मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जिसमें अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, और साथ साथ बैंकेक्स, इन दोनों की एक्सपायरी, बैंकेक्स भी अच्छा कर रहा है, मतलब बैंक एज अ स्पेस आधा % ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप सिलेक्ट, मिड कैप इंडेक्स खुद 2/3% मजबूत है। तो इनकी एक्सपायरीज की तैयारी हो रही है, इनके स्पेसिफिक इंडेक्सेस की एक्सपायरी की तैयारी। लेकिन चलिए, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए rachnawaidya.in की रिसर्च एनालिस्ट रचना वैद्य आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। मैं आऊंगा रचना आपके पास, मार्केट्स पे डिटेल में बातचीत करेंगे। उससे पहले ट्विटर आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप जो है सब प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, वो तमाम तरीके हम तक रीच आउट करने के। इस बीच ओहो, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके तिमाही नतीजे इस समय आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो गए। मुनाफे का नंबर 3005 करोड़, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 3160 162 करोड़ के आसपास। 13% जंप होने की बात थी मुनाफे में साल 10 साल, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा म्यूटेड है। पिछली बार ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का मुनाफा था, बढ़कर 3000 होगा। हम 3100-3200 के लेवल्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट डिसअपॉइंटमेंट, पर प्रॉफिट को रीड तो नहीं करना है हमें। एनआईएम्स देखने, हमें एडवांसेस में उछाल, हमें डिपॉजिट्स में किस तरह का जंप है, हमें एसेट क्वालिटी, ये सब गॉज करनी है। ग्रॉस एनपीएस स्टेबल नजर आएंगे, 1 बेसिस पॉइंट बल्कि कंफर्ट और बढ़ता हुआ, पर उसका कोई मायने नहीं। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एटलीस्ट जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं उसको देखते हुए। मुनाफे के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। मैं आने से पहले मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स देख रहा था, वो कह रहे थे लोन ग्रोथ 16-17% के आसपास साल 10 साल, इवन Q1Q 4% के आसपास का जंप दिखाना चाहिए। खैर, तो ये देखते हैं अब नंबर्स कैसे आते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है हेल्दी रहेगी, जो मैंने कहा था उसको पैनी नजर रखनी है हम लोगों को। 3.5% Q1Q शायद देखने को मिले। एनआईएम्स स्टेबल रहेंगे। तो अब तक हमारे पास मुनाफे का आंकड़ा जो स्लाइड डिसअपॉइंटमेंट है, एनआईएस का आंकड़ा 6,500 करोड़ रुपए, 6,400 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने स्लाइड बेटर एनआईए आता हुआ। एसेट क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड स्टेबल, इनफैक्ट Q1Q माइनर इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ था स्ट्रीट, और Q1Q माइनर इंप्रूवमेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा अब तक कोटक के नंबर्स। एनआईआई में 16% का जंप है, हमारी 14.25% की एक्सपेक्टेशन थी, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर एनआईआई एज एक्सपेक्टेड। एसेट क्वालिटी Q1Q इंप्रूवमेंट दिखा रही है, एटलीस्ट हेडलाइन, ग्रॉस और नेट एनपीए के नंबर्स। और जहां तक प्रॉफिट के नंबर्स एक स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, पर मेरे ख्याल से उसको देख लेंगे क्या रीजन है। अदर इनकम का रीजन तो नहीं है, क्या रीजन है प्रॉफिट के डिसअपॉइंटमेंट पे। अदरवाइज नंबर्स ठीक हैं कोटक के अब तक। बाकी इंटरनल कीनली अवेटेड वो डिपॉजिट, एडवांसेस वगैरह के नंबर्स, लेकिन ये कहानी है। मैनेजमेंट कमेंट्री और आउटलुक भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिस तरह से बैंकिंग को लेकर थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था। रचना जी, एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, एचडीएफसी और ये थे, एचडीएफसी चला था लेकिन 2-3 दिन में चलना वलना सब बराबर हो गया है, कोटक तो चला ही नहीं था। कैसा लग रहा है जी? यहाँ से तो जो मूवमेंट दिख रही है एज ऑफ नाउ, वो ये कह रही है कि 1750 का अगर नंबर ये सस्टेन कर जाएगा डिस्पाइट ऑफ दिस रिजल्ट रिलेटेड वॉलेटिलिटी,
तो ये काउंटर ऊपर जाने के लिए तैयार है। दूसरा रीजन ये भी है ऊपर जाने का कि पोजीशनिंग ऑफ द स्टॉक इज गुड। बहुत दिनों से ऊपर जाके बैठा होता तो थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट ले नहीं पाता, लेकिन ये बहुत दिन से गिर के बैठा है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, तो इसीलिए पोजीशनिंग इज फेवरेबल। और जब तक 1750 होल्ड करेगा तो ऊपर जाता जाएगा, जैसे इवन एज ऑफ नाउ वी कैन सी। तो 1800 को क्रॉस करने के मूड में है। 1840 पे एक रेजिस्टेंस आएगा अपसाइड पे, वहां पे तक वो अगर जाता है तो वहां पे वो क्या करता है वो देखने को हमें वेट करना पड़ेगा। तो कैश में तो आ गया है, 1802 चला गया है। जी 1840 तक जा सकता है वो कल तक, आई मीन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तक। और 1750 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉजिटिव लग रहा है, बढ़िया पोजीशन स्टॉक लग रहा है, पॉजिटिव नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। अगर किसी बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी फेडरल बैंक और इवन किसी एचडीएफसी बैंक के नंबर से डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था तो स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा। यहां पे उस तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा है और शायद ये वो रिलीफ के तौर पे एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अब 2.5% मजबूत कोटक महिंद्रा बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। अब इंतजार करिए दूसरे दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स का। खैर मेरे पास अगर डिपॉजिट वगैरह के नंबर्स आएंगे तो मैं आपके सामने वो आंकड़े भी प्रेजेंट कर दूंगा। अब सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। आज हमें अयोध्या जाना है, गोरखपुर जाना है, सब आसपास ही है मामला, और मुंबई भी आना है। जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज सबको दिखाइएगा स्क्रीन पे, क्विकली सारी क्वेरीज सॉल्व करने की तैयारी करी जाए। यार अयोध्या जाने से पहले नीतू जी अयोध्या से जुड़ती हुई, नीतू जी कैसा मूड माहौल है वहां पे? हमारे लक्ष्मण गए हुए हैं, उनको तो देख के मजा आ रहा है, एकदम पूरा फेस्टिव मूड अयोध्या में। मजा आ गया देख के उनके पीछे के बैकड्रॉप्स। जी सर। कोई खुशी एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। मैं दिखाता हूं, रचना देखिएगा आप भी। अयोध्या से आज सुबह सुबह जो लेटेस्ट इमेजेस आई थी मंदिर की, दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? क्या आएगी, जब आएगी डायरेक्टर साहब तब दिखाएंगे। नीतू जी आप तो पहले सवाल दाग दो, पहला कौन सा है? नीतू मैम सवाल। बैंडविड्थ का इशू आ रहा है, अयोध्या सब पहुंच जाएगा पूरा देश तो बैंडविड्थ का इशू तो आएगा ही आएगा। लौटते हैं आपके पास गोरखपुर से अपर्णा मैम। अपर्णा मैम गुड आफ्टरनून, अपना पहला